वेलकम बैक जनाब। प्रोग्राम में एक मर्तबा फिर से आपको कहते हैं खुशामदीद। और शादी का समा है, नाच गाना हो रहा है। तलत वेड्स फरा, माशाल्लाह माशाल्लाह, जितनी तारीफ की जाए उतनी कम माशाल्लाह। मेरे ख्याल में घर में सबसे ज्यादा किससे दोस्ती होने वाली है फरा की? सबसे ऑलमोस्ट सबसे बड़ा प्यारा रिश्ता दोनों नन भावच भी। हाँ बड़ी अंडरस्टैंडिंग मेरे वाल क्यों इशारा किया? मैं पहले यहाँ बैठी मैं बैठे नंद बढ़ गई। अरे माइक है ना मौजूद है। अच्छा सोनू जरा देखो शादी के जितने छोटे छोटे काम होते हैं ना वो लड़का भाई करता है। माइक अपनी गोली रख ली है। क्या देखिए ये तो माइक अपने पास रखा है जो बाकी नंदों वाला काम किया है। मुझे क्यों लग रहा है कि जो ये आरिफ जेठ हैं ये मुझे तो मतलब इनसे थोड़ा बन गई है। मतलब कि ये अपनी और अपू दोनों फुप्पो नहीं आई, फुप्पो नहीं आई शादी पे, फुप्पो नहीं आई शादी पे। नहीं फुप्पो हरिपुर चली गई इमरजेंसी। हाँ जी, लेकिन ये है कि शादी पर उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से लेकिन अब आपको कभी महसूस नहीं साथ ही जाहिर है हम आज आए हैं। और मैं एक और बात बता चलूं कि ये वैसे कहावत ही है इसके बारे में। लेकिन अब आप भी तो फुप्पो हैं, आप भी फुप्पो हैं और फुप्पोस बहुत सारी हैं यहाँ पे। यकीनन जो है बड़ा एक खूबसूरत और अच्छा रिश्ता है। अच्छा हम सब कब से बड़बड़ कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं, नाच गाने कर रहे हैं, रस्में कर रहे हैं, फरा की आवाज नहीं सुनी अभी तक। हाय 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 जरा दोनों से बात। शादी से पहले, मंगनी से पहले मैं वो सुनती थी। शादी के बाद वो जब हो गया तो फिर वो बोलती थी, मैं सुनता था। अब शादी को बोलते पूरा मोहल्ला सुनता है, तो वो भी तो चलेगा। तो मैं एक चीज का भी माफी चाहता हूँ फरा, मैंने तुम्हें बताया नहीं था। पहले आपने मुझसे पूछा था दूल्हा करता क्या, मैंने बताया था पायलट है। वो तो म्यूजिक चले तो ठुमका मार दो, फड़िया गया साढ़े जो निकला है पायलट ये जहाज ना नाच के एंटरटेन कर रहा है। डांस हुआ तो पता चला असली भी खुशी है। बढ़िया। ओहो बहना ये क्या किया लेकिन देखो इसका आपको फायदा है, घर में एंटरटेनमेंट भी रहेगी। आप तो क्या कहते हैं? फरा से अब जो है वो तल्लत जी बेगम कुछ कहने वाली हैं आपके बारे में। माइक। अच्छा देखिए, जब आप बोलती हैं फरा, जब आप बोलती हैं फरा तो वो देखते हैं, जब आप बोलती हैं तल्लत तो वो देखती हैं। क्या अच्छी केमिस्ट्री। अच्छा माइक लगा हुआ है उमर साहब, शगुन वाला माइक दें। बताएं हमें कि भाई सबसे अच्छी बात तल्लत में क्या लगी? बात भी हुई होती है, फिर मुलाकात भी हुई होती है, सब लोगों की नजर दुल्हन पे आ गई है। बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव है और अंडरस्टैंड करते हैं जो भी सिचुएशन हो। मतलब सारी बातें अभी 10 दिन में तो देखें कितनी को कोऑपरेशन और कितनी को अंडरस्टैंडिंग। कहने का मतलब है कि आपको वाइब क्या आ रही, खुल के बताएं हमारा लड़का। पहले आपका निकाह भी हुआ और आप शादी है, माशाल्लाह शादी हो रही है, तो निकाह के बाद भी मुलाकात होती है, फोन पे लंबी लंबी बातें भी तो हुई होंगी। कोऑपरेटिव वो यही कहना चाह रही है तुम दुल्हन हो, तुम फरा हो। मुझे फरा सारा बताती थी ना। लोड पहले करा देता था, बैलेंस खत्म होने से पहले नहीं बताया कि दुल्हन की सहेली है। नहीं पहले क्यों नहीं बताया? उनकी सहेली मैं भाई हूँ, अकेली मैं भाई हूँ, आपने पहचाना नहीं मुझे। अच्छा तो बैलेंस तुम करा के असली बैलेंस भी ये टाइम पे करवा देते थे, हर चीज का ख्याल रखते थे। चिप्स वगैरह अगर आधी रात को उनको कोई बिस्कुट भी खाना है, कुछ भी, ये इतने कोऑपरेटिव थे ये। तब तो आप बिल्कुल लोनली फील करते हो। सोनू तुमने कोई ऐसा डायलॉग नहीं बहन को बोला कि फरा अगर तुम्हारी आंख में अल्लाह ना करेगा बेटा तेरी स्ट्रिंग ते बर्गर मुक गए तेरी जिहड़ी मौज लगी सी मुक गई। मुझे कहना सर मैं गल करा तानू आप नहीं पता चल रहा मैं तानू की शुडली छाड़ती है। सबसे अभी तक रोमांटिक बात तल्लत ने क्या कही? कोई अच्छी बात क्या? सबसे रोमांटिक बात तल्लत ने यही कही कि मशीन मामा जी नील मैं दे जावा। मुझे भी पता है। बताइए फरा। लव यू। पूरा पाकिस्तान देख रहा है। अगर पाकिस्तान को आज एक नया जेस्चर मिला है कि अगर आपने किसी से रोमांस करना हो, इजहार करना हो, तो आपको चाहिए कि आप सिर्फ यूं करें और कहें लव यू। तल्लत फिर आज सबके सामने तारीफ कर दें जरा भाभी की। नहीं जिस तरह उन्होंने कहा ना, मुझे लगा जैसे वही जो सबको कहते हैं आई लव यू। मेरे ख्याल में अगर मैं जरा फिल्मी ड्रामाई आपने कैसे कहा? मैं वही कहने लगा हूँ कि अगर मैं तारीफ करने के लिए जाऊँ तो अल्फाज कम पड़ जाएंगे। मेरे पास अल्फाज नहीं है तारीफ के लिए। सूरज को वो चिराग बचाने के मुतरादिफ वो वाली बात है। लेकिन आपने जैसे इनको प्रपोज किया था एक दफा करके
प्रपोज ऐसे तो नहीं, घर वालों ने यानी चलें ये रोमांटिक बात जैसे उन्होंने बोला कि चलिए देखिए वो एक कैसे चीज कहा था पहले तो हुई नहीं तो फिर आज करते हैं, आज प्रपोज करते हैं। शर्मा के कह रहे घर वाले ने कहा था, फिर तेरे घर दे बुला यार ये लड़की वाले हैं, ये लड़के वाले हैं। आपने आई लव यू इनको कैसे कहा था, अगर आप पता चले ना सबको। आई लव यू। फरा ने आगे से कुछ ये नहीं कहा था कि आई लव यू, बोला इट्स ओके। नहीं दरअसल जवाब क्या आया? मैं एक सच्ची बात बताता हूँ सबके सामने यहाँ पे। अक्सर जब बात रिश्ता तय हो गया, बात पक्की हो गई, तो थोड़ा बहुत बातचीत का सिलसिला जब शुरू, मुलाकात हमारी कभी नहीं हुई, निकाह के बाद मुलाकात कभी भी नहीं हुई, बात पक्की होने के बाद भी नहीं हुई। इवन के जब हम लोग बात पक्की करने के लिए के घर पे गए थे, ये मेरे सामने भी नहीं थी आई, सीढ़ियों में आए थे और देख के फौरन से भाग गई थी डर के। बहुत सारी बातें और रस्में भी अभी होंगी। दूध पिलाई की रस्म बारात भाई, और सामने जी तैयार हो जाए, दूध पिलाई की रस्म पैसे दूध तैयार कराओ। देखें पूरा पाकिस्तान जानता है कि सोनू जो है माशाल्लाह वन ऑफ द फाइनेस्ट एंटरटेनर ऑफ पाकिस्तान। सोनू आप तो सोनू डेंजरस हैं, आप तो बहुत डेंजरस हैं रस्म के लिए, क्योंकि ये रस्म में कैसे भूलूं। चलेगी ये भाई लड़की वाले मामा जी जी बिल्कुल पिलाई की रस्म है, लड़की वाले ऐसा कुछ नहीं करना। आप आए ना तो सेंटर में चले जी। ये मेरी जबरदस्त। सोनू आ जाओ भाई, सोनू जल्दी से। मामा जी आप बैठे जरा, हम जरा आपने सपोर्ट सामने जी जरा उस साइड पे आते हैं ना। अच्छा बात सुने, हमारे लड़के को लेट नाइट रिचार्ज भी यही कराते थे, ठीक है, हमारी भाभी को लेट नाइट चिप्स भी यही लाके देते थे, आज दूध पिलाई की रस्म भी यही कर रहे हैं, ठीक है, शादी वाले डांस भी यही कर रहे हैं। अच्छा इतने सारी हमारे पास आ जरा। कल जी बड़ी मुश्किल जरा ना भाई पहुंचे कितने पैसे सोच लेते हैं ना। 5 मिनट डॉक्टर ने मना किया दूध पीन तो धनु जी की सियाने बंदे ने क्या कि तो बेटा दूध नहीं पीना, डेयरी आइटम से सख्ती से डेली मना कर दिया। अच्छा पहले बता दे दूध ये खालिस है बेटा, ताजा सी चुआवा डब्बे वाला मंगाया तेरे साडा एक बंदा मार भी गया, मां जूते बह गई ले आंदे ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਨੇ ਤੇ ਨਾ ਮੈਂ ਪੀਣਾ। सर तब ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਦੁੱਧ ਪਿਆ ਸੀ 10 ਲੱਖ ਲੈਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪੇਮੈਂਟ ਜਾਣੀ है ਜਿਹੜਾ बेचारा चला ज्यादा नहीं, सिर्फ 5 लाख। पहले हमने सोचा से फौरन 5 पे आ गए, नहीं कि 10 लाख पहले, लेकिन मामा जी हमने कहा नहीं क्या 5 में हाथ जाते 5 लाख में उधर रहे, इधर कोई नुकसान। देखिए जितनी महंगाई आजकल के दौर में, सालियों का 5 लाख तो बनता ही है, और साले का भी। 5 लाख में तो गाय आ जाती है, आप क्या बात कर रहे हैं? 5 लाख में ऑस्ट्रेलियन गाय आती है। ये दूध की कीमत 5 लाख रुपए नहीं, तो हमारी मोहब्बत प्यार और हकीकत की ये। आप बताइए हमें 1 लाख ही दिए। प्यार मोहब्बत हकीकत में सारे का सारा दूल्हा मिल गया आप लोगों को, और क्या चाहिए? ये कसम से 10 लाख वाला मैंने चक के देख लिया, ये 10 लाख वाला सर। नहीं ये 9 लाख करके रहने दे बंदे को झूठा दूध दे रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं। हमारी जितनी प्यारी बहन है, इसके तो मैं कहती हूँ 50 लाख भी मार के दे दे। बंदा 10 लाख ये यहीं से करोड़पति होके जाएंगे ना। ठहर जा बेटा, नाइस। ये लड़की पटा लेगा, दूध गया हमारा जाना। ये ले सुबह तक लगा रहे क्या भाई, ये क्या किया? फरा तुम भी जरा अभी बोल दो। देखो सोनू मतलब कि हाँ फरा हमारी मियाँ को बोलो कि बड़ी बहन छोटा भाई देखना। ना बेटा ना, दुल्हन की बातों में नहीं आना अभी से। ना 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 बिल्कुल नहीं। बहना कौन है? ना बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। ना ना बेटा नहीं, वो उनकी इज्जत तो तुमने रख ली। 10 लेना, 5 लाख 10 लाख ठीक है। 5 लाख हमारी परफॉर्मेंस का बनता है। छोटे भाई ने कितना साथ दिया, रातों तो तेरी बातें
बातें कराता है। 5 लाख तो सिर्फ सोना का ही बनता है, बाकी हम डिवाइड कर लेंगे। ऐसे बनता तो सारा भाई का ही है। अभी तक सहूलत का पहले टाइम पे आने से ये दरवाजे के बाहर। अच्छा बिना दूध पिए कितने पैसे लेंगे? नहीं भाई रसम भाई ऐसे ही दे दें, लेकिन आप दूध भी पी ले साहब। नहीं अगर इतनी जल्दी मान ही गए हो तो ये प्लेट जिस तरह मेरे इशफाक ने इस पे मेहनत की है, यही 10 लाख मेरे इशफाक, हाय 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 सारी इशफाक को जरा सारी बेटों की तरह जो हमें शादी पे लाया और उसने बोला था कि बीच में से 3 लाख दूल्हा दुल्हन छोड़ के अपने इशफाक की तलाश में निकल जाना। वाह वाह इशफाक क्या दुल्हन से भी कमीशन लेता है वो? 5 लाख से 1 रुपया कम देगा। 5 लाख देना है या पुत्र नहीं? मैं पिछले मॉर्निंग शो बना दे रहे शौक है लोगों ने मैं 10-10 लाख मांग रहे थे, आप टका नहीं कटेंगे। नहीं लेकिन 5 कितने होता फंसे हुए नहीं दे बोलो कुछ दे दे ये ले यार सारे दिए। तो सही क्या बहुत कम है। काम तो भाई 15 दे 5 वापस करें, 15 दे रहे हैं आप वापस करें। बहुत कम है। लड़के को खाली हाथ में रहने करना हमने उधार नहीं पूरे करें पूरे। नहीं ये बहुत 5 लाख से 1 रुपया कम नहीं लेंगे हम भाई। पर बोल दो टाइम हॉल का टाइम खत्म होने वाला है, प्लीज खाना भी खोलना है। सारा मैंने 2 लाख ऊपर भी दिया हुआ 2 घंटे में। 4 लाख कर ले। 4 लाख से अपने हस्बैंड की ना गर्दन पे कोणी रख दो प्यार से। सारी ये तो बहुत काम है, एंड से मार के आ जाने बरातियां में। कितने दे रहे पानी जीरो भाई दे रहे भाई सब दे दिया। ये मेरे भाई कसम से खाली हो गए। बहुत कम है। अरे सोनू ये तो बहुत मैं कम गिनता हूँ है। ये। वो जो ब्रीफ अच्छा बहुत कम है। अरे भाई आपके पास कितने मैंने दे दिया। वो ब्रीफ केस गाड़ी में रखवाया हुआ है। हम स्मगलर हैं। ये सारे ऑटो वाला नहीं वो जो आप कह रही है ना ब्रीफ केस गाड़ी इनमें से असली ढूंढ ले। अच्छा मेरी बात सुने मैं- अच्छा तरीके बाजा मेरी बात सुने। देखिए देखिए ये तो शादी तो मुकद्दरों का खेल है और फिर बसना तो फिर नसीबों की शादी होती है। आप हम पे एतबार करें, अपना अकाउंट नंबर दे दें तो फिर हम बाद में पैसे सारे हम कैसे ट्रस्ट करें? ये सारे मिला के जीरो। बात सुनो, 5 क्या के जीरो। जिस दिन बकाया दोगे लड़की ले आएंगे। देखेंगे तो बस वो 1 लड़की लाख तो आ गई। लेकिन तो आ गए अब लड़का दूध पिए या ना पिए। अच्छा फिर हम दुल्हन लीज करा सकते हैं? लड़की आ गई। दुल्हन लीज करा सकते हैं? ये जरा कैमरा क्लोज करके लीजिएगा, लड़की आ गई है। फर्क यही पे तुम्हारे ये शॉर्ट बनाइएगा। नहीं देखो सोनू ने कितने तुम्हें देखो कॉलेज लेके ये जाता देखिए। था जब तुम्हें रात को भूख लगती है तो सोनू तुम्हारे लिए खाना तो लेकर आता 5 था। लाख में वो और चिप्स सोनू पड़ेंगे। कोई बात नहीं भाभी, उससे बहुत 5 लाख का लोड करा दिया था शादी पे। सर बिल्कुल मैं बिल्कुल नहीं। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇੰਨੀ ਪਿਆਰੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਭੈਣ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜ਼ੋਜਾਮ ਬਣ ਗਈ ਨੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਐਸਾ ਸਮਝੋ ਜਿਵੇਂ ਕਲਟਸ ਗੱਡੀ ਲੈ ਰਹੇ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਤੇ ਇਹ ਕੀ ਚੱਕਰ ਹੈਗਾ किस्ता देने को लगती है। पायन मेरी गाल के ये देखो बहन की तो सुन रहे पायन यार मेरी गाल इसकी मेरी बात हुई थी। ਤੈਨੂੰ ਰਾਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਭੈਣ ਦੇਤੀ ਉਹ ਕੀ ਲੈਣਾ। हाँ बिल्कुल। इसकी सोनू की मेरी बात हुई थी। भाई ऐसा तो नहीं कि इसकी आपकी किसी और के लिए बात हुई हो? नहीं मैं ये कह रहा हूँ, ये इसने मेरे साथ कमिटमेंट की थी कि जब मतलब सेट जाएंगे ना ये दूध पिलाई की रस्म होगी तो मैं आपने मुझे आंख मारनी है। अच्छा। आंख मारने के बाद मैं मतलब मुझे याद आ जाएगा और इसको भी याद आ जाएगा जो इसको मैं बर्गर खिलाता हूँ और उसको मैं इजी लोड कराता हूँ। नहीं इसकी आंखों पे नहीं रहना, आपको पता है पूरे मोहल्ले को आंखें मारता है। गल मुकाने आपको इसने क्या कहा आंख मारनी। आप ये देख रही है करैक्टर तेरे बैठे मुझे वो मार रहे हैं। नहीं तो साल है मेरा। आंख मारो वापस करो ये मताना तो वापस आंख मारो इन्हें इधर चल चलो यार बात में ये ले जना चलो मेरा छोना 1 लाख में बाहर 1 2 3 4 5 6 7 अब आप दोनों का प्यार सोनू से बहुत अब बढ़ ये गया। प्यार बढ़ जाएगा। बड़ा प्यार आपस में बढ़ेगा तो बिल्ली ना किसने शादी करवानी है? सोनू किसने शादी करवानी है? ये बाकी पूरा ग्लास में रखा है। सोनू पिएगा। सोनू की दूसरी क्योंकि ये रस्म होती है कि जो दूल्हा दुल्हन का ये भाई मेरे नहीं देखिए अगर शादी पे ये कुछ होता तो मैंने नहीं करानी, ये बात है। इतने पैसे इतने पैसे। पिए हर साथ ब्रेक। अच्छा अंदर से उन्होंने दूध पी भी लिया। आप ब्रेक में जा रहे हैं, जब ब्रेक से वापस आएंगे तो शादी की और होंगी रस्में नियो पाकिस्तान में। पर शादी की रस्में होती है वहीं पर नियो पाकिस्तान में कुछ एक्टिविटीज भी होगी क्या? इनमें से क्या ये अच्छा सर ये उसकी मस्त लगा डाल दिया। यहाँ पे आप लोग कुछ शरारत कर रहे हैं। मैं तो ऐसी खड़ा हूँ कुछ किया मैं है?
बता रहा हूँ बिहाइंड द सीन बहुत साजिश हो रही है। इधर आ जाओ। सोनू जो है सबसे ज्यादा पैसे भी ये ले गया, ठीक है जी, और सबसे ज्यादा तंग यही था। कितने पैसे जमा किए अभी तक? बस 20,000 हो गए। 15,000 के मैंने हिसाब कर दिए। अच्छा जी सामिया जी, अच्छा जी, भाई ये कुछ इस तरह से है कि पजल में लड़के और लड़की की तस्वीरें मौजूद हैं, ठीक है, और जो पहले पजल सॉल्व कर लेगा वो विनर हो जाएगा। ठीक है, पैसे दे दो यार। सोनू सोनू तुम पैसे जरा करेंगे और कौन करेगा? लड़के वालों की टीम में कौन आएगा जो पहले? लड़के वालों की नहीं, नहीं है हम लड़के वाले बनाएंगे लड़की की फोटो का टास्क और लड़की वाले लड़के का। हाँ मरियम जाओ ना, जाओ सोनू डिस्ट्रैक्ट करो ना, सोनू लड़के वालों को डिस्ट्रैक्ट करो। शुरू हो गया? हाँ भैया सोनू 5,000 आंखों का। कमान चीटिंग नहीं करनी। हाँ आपके सही जोड़े। पेन लगाओ। वेरी गुड सोनू, वेरी गुड। वेरी गुड भाईजान। सोनू नाक चेक करो जरा। हाँ बोर्ड गिर रहा है, हमारा बोर्ड गिर रहा है। सोनू नाक नहीं कटानी की जरूरत है मेरी टीम को। जी बिल्कुल बहुत ज्यादा। अरे क्या करे, माथे के 4 हिस्से कैसे हो गए? क्या कर सकते मेरी सारी ताकत इसे सपोर्ट देने में लग रही है दोस्तों। और टाइम कम है, मुझे ऊपर आएगा। नहीं ये भी माता ही है। जल्दी करें। माता है। It's a team effort guys. और नहीं हो जल्दी शाबाश। सोनू 10,000 जल्दी करो, 10,000 और मिलेंगे तुम्हें। सोनू 10 और। यस साइड पे गुड। यार गिर रही है यार, आपकी सलाह बाजी मार रहे हैं लड़की वाले, बहुत आगे बाजी मार रहे हैं। जल्दी लगता है कि अगर लड़की वाले बाजी मार गए तो लड़की भी बाजी मार जाएगी। टिक्के पे पहुंच गए यार। एक दरमियान में घुसा गया क्या? ये 2 दाढ़ियां। अच्छा ठीक है। यस सोनू और मरियम जो पिक्चर लगी है उसको देख के आपको आइडिया हो जाएगा कि कहां से। ये बिल्कुल ठीक है। ये हमारे साथ चीटिंग हुई है। अभी हमें आधी दी गई है। यस गुड आधी वापस करो। सोनू जीत गए लड़की वाले। ये बिल्कुल लड़की वाले बाजी मारते हुए। हाँ ये गुड ये ऊपर आएगा। गुड Done, we are done. लड़की वाले एक और यार पिंस। बेटा ये देखो मैंने इसे पकड़ा हुआ है। अब ये हमारे पास ये विनर। दांत देने के लिए दूल्हा खुद आ गया। देख लो जी, हम पे इल्जाम लगा रहे थे, हमने छुपा लिया और जेड़े पहने वो नहीं पूरे लगे थे। इन्होंने टुकड़े छुपा के रखे थे जो पूरी और उसको नहीं आपने वजह से मुश्किल है। हाँ जी, और फिर हमारे इन्होंने भाभी आपने हेयर स्टाइल चेंज किया है। मैं बता दूं, मरियम आप बताएं जरा। हम अपनी प्यारी भाभी के चेहरे पे हमें पिक्चर वाली जगह पे हमसे सुई नहीं लग रही थी, हम उनके आगे पिंच नहीं लगाना चाह रहे थे। हमने कोशिश की है कि उनको किसी तरीके से वैसे जोड़ दें।
देखें आपने तो बिल्कुल ऐसे जैसे जादू किया हुआ है। भाईजान फिर भी कोई बात, हम मुंडा थले लगा आबरू से इस शिकस्त को सर हम तस्लीम करते हैं, हम मानते हैं। कहते हैं कि रुखसती पे जब लड़की रो रही होती है और लड़का मुस्कुरा रहा होता है, लेकिन असल में ये होता है ऑपोजिट, क्योंकि उसके बाद सारी जिंदगी लड़के को रोना पड़ता है और लड़की का 100 चलता है। या मानती हैं? ये बता दे आप मानती कि नहीं मानती, मुझे लगता है हम मान जाएंगे। हम ऐसा करते हैं ना, आसानी कर देते हैं, पहले ही कुछ वादे ले लेते हैं वो कैसे? वादे तो जन्मों जन्म मतलब हो चुके हैं ऑलरेडी पहले वादे सोच समझ के कीजिएगा, ऑन रिकॉर्ड है, सारी जिंदगी बेगम ने निकाल नबिया ने क्या बात कर दी मजेदार, और ये बार बार रिपीट में चलना चाहिए। वो कह रही है वादे जरा सोच समझ के कीजिएगा, आप एवी वादे कर लेते हैं। नहीं तुम आप एवी वादे कर लेते हैं। अच्छा पिछले सोच मैं कह के फंस गए। सरेंडर कर लेते हैं ना कि सारी जिंदगी किसका राज चलने वाला है घर पे। भाभी बातें करेंगी ना, आए ना भाई, दुल्हन को भी तो पास लगाए ना जरा। वो जिन्होंने साथ जाना है उनकी तो सुने। दुपट्टा कहाँ पर गया? हमने तो घरों घर ही निकल जाना है। भाई लड़के वाले एक साइड पे हो जाए और लड़की वाले एक साइड पर दूसरी साइड पे हो जाए। सेंटर में भाई अभी जुदाई हो करेंगे थोड़ी देर के लिए हम लोग। हाँ चले, लड़के वाले वहाँ पे हैं, हम किधर हैं? लड़की वाले। अरे भाई आप अपनी साइड पे जाए ना। वादा नहीं तो बीच में नहीं रहेगा। वो तू किधर है? नहीं आप इधर जाएंगे, लड़की इधर आएगी। हाँ भाई लड़का दे अभी हमें बॉय थोड़ी मामा की पार्टी ना बदलो। मैं कुड़ी बन गया यार मैं उधर ही गया। मरियम वहाँ पे इधर आए यार, इसको दरमियान में ऐसे रखना, ऊपर रखते हैं। पहले आप लोग अपनी सेटिंग कर ले, मैं पीछे बैठ जाती हूँ। बिल्कुल ऐसा आप हमें बताएं। देखिए लड़के वाले एक साइड पे हो जाएंगे और लड़की वाले दूसरी साइड। टीम होगी सेट? अच्छा दीवार बन के ठीक है। आरिफ आप इधर आ जाइएगा। अच्छा जी, आप जो पहले वादा कर लेगा, सेपरेशन है बीच में, थोड़ी सी दीवार कर देंगे। ये है ना पहला वादा। मैं खुद इतनी बड़ी दीवार हूँ। पहला वादा फराह दुपट्टा खोलो भाई। मौका बहुत अच्छा है तो बनवा लेना, ठीक है। और तल्लक मौका बहुत अच्छा है, मौका गवा देना। चाहे गलती मेरी ही हो, सॉरी आप ही बोलोगे। ना सवाल ही पैदा नहीं होता। ना नहीं ऐसा नहीं हो सकता। चाहे गलती किसी की भी हो, चाहे गलती किसी की भी हो, सॉरी तो दुल्हन नहीं बोलेगी। दुल्हन बोलेगी क्यों? दुल्हन क्यों ना बोलेगी? एक्सप्रेशन आया ऐसी गल है, दुल्हन क्यों ना बोलेगी? हम उससे ना बोल रहे हैं। नहीं ऐसी ना बोल रहे। भाई मानने में क्या हर्ज है? एक दफा लेके तो चुप होगी वो सॉरी मैं बनती हूँ दीवार। हाँ चलें जी, अब अभी छोड़ दे, इसका क्या काम है? छोड़ दे, अब हमने वैसी चैन नहीं लेना। करेगी मामा को चल कुड़िए कर, हंसी रहना नहीं है भाई। आपने पहले भी हमारे साथ ऐसे ही करा है। वैसे सामिया जी ने ठीक कहा था कि मतलब जो गलती करेगा वो सॉरी करेगा। चलो ये बेटर है। खुशी के मौके पर मुझे छोटी बात याद आ गई। ये हज़रत अली का कौल है कि बेऐब इंसान तलाश करोगे तो तन्हा रह जाओगे। इसलिए रिश्तों की खूबसूरती एक दूसरे के ऐबों के साथ कबूल करनी है। अच्छा और एक और बात, अगर मैं समझती हूँ अगर रिश्ते में गलती किसी की भी हो जाए, अगर आप सॉरी कर लेते हैं ना तो आपकी वहीं पे लड़ाई भी खत्म हो जाती है। कॉल याद आ गया हज़रत अली का, अगर आप कहें जी प्लीज। हज़रत अली का फरमान है कि अगर आप चाहते हैं कि आपकी बेटियां खुश रहें तो अपनी बीवियों को खुश रखिए। ये आपके फर्ज है, आप इसे खुश रखें, आने वाली नस्लें खुश रहेंगी इंशाल्लाह। इसी के साथ अगला वादा बताते चलें, देखते हैं कि ये कौन वादा करता है कि भाई मोहब्बत का इजहार हमेशा पहल उसमें तुम करोगे। यकीनन इंशाल्लाह। आप जानती नहीं, इसके पीछे की रीजन है। रीजन वो तो वादा करो ना फिर उनके सामने। नहीं मेरी पहले सुन दो, मेरी भी सुन लो। क्योंकि बचपन से प्रैक्टिस है इस चीज। मैं दरअसल बचपन लड़का पूरा कंफ्यूज ना करे। बात आ गई। यहाँ मैं एक बात कहूँ, दूल्हे का सितारा कैप्रिकॉर्नियन है और मेरी दुल्हन जो है वो कैंसेरियन है।
बेस्ट कॉम्बिनेशन, क्योंकि कैप्रिकॉर्नियंस जिम्मेदार होते हैं, रिश्ता निभाने वाले, कैंसेरियंस होम लविंग होते हैं, घर को बनाने वाली औरत। सिर्फ कभी कभी प्यार से आई लव यू कह दिया करना बिच के काम वो तो उन्होंने पहले किया था। अब वादा कर भी लो। दुल्हन का जो भाई ना लियो वैसा बड़ा रोमांटिक स्टार है। लियो भाई, हेलो भाई लियो पता क्या जिदे को जो है लियो। सोनू तुम्हारी बहन को आई लव यू जान। अगला वादा, ये भी लड़का मान गया। लड़की ये वादा चाह रही है कि किचन के कामों में हमेशा मेरी मदद करोगे। हमेशा कर देगा हमेशा कर देगा भाई, कर देगा किचन के कामों में। कभी कभी जब मैं दिल चाहे खाना बनाने में। नहीं भाई, आटा आपने गूंदना है? नहीं जो काम सिर्फ खाना, बर्तन की मेज लगाएंगे। वो किसी की जम्मी नहीं मरे। अगर वो खाना बनाएगी तो बर्तन फ्रेश मैं खाना बनाऊंगा। इंशाल्लाह अच्छा कमाने वाला है, कोई मदद साथ रख देगा। हाँ, किसी वक्त अगर नहीं कोई हेल्प होगी तो मुझे पता है तलत काम मैं मैं पूरी दुनिया को बता देना चाहता हूँ कि तलत माशाल्लाह ये इस कदर स्वीट पर्सन है कि ये तो बहुत सारे ऐसे लोगों का भी ख्याल करते हैं जिनसे इनका कोई बहुत ज्यादा मिलना जुलना भी नहीं होता, ताल्लुक नहीं होता। ये तो फिर उनकी जिगर का टुकड़ा है। इंशाल्लाह बहुत बड़े स्वीट है। अगला वादा, मिठाई भी नहीं लाने दे रहे यार, आप अपनी तरफ क्यों ले जाते हैं बात? भाई वादे पूरे करवाने के नहीं करवाने। बात करता हूँ कि तलत वाकई हेल्प करते हैं। एक बार हेल्प करन गए सने कि बंदे देखा उतो फिर आ गया तुमने फिर वो तो होता है कहना मैं घर नहीं गया, तू हेल्प करना यार। सेंसर हेल्प भी फिर जाना है। हर रोज मेरी तारीफें करोगे। हाँ, ये मैं दुल्हन के साथ हूँ। तलत ये तो करनी पड़ेगी तुम तारीफ। अच्छा करनी पड़ेगी। हाँ, रोटी नहीं खानी जी भाई करेंगे हम भी ऐसे नहीं। मैं वादा करता हूँ कि मैं तुम्हारी हर रोज तारीफ करूंगा और जिंदगी भर। चलो भाई, दाया हाथ उठा के नहीं, अगर वो कहेगी, अगर वो अपने मुंह से कहे दोनों तरफ ये तारीफ वाला भाई ननद सामने आ गई है। ननद वैलिड पॉइंट। इसी तरह लड़के आप तो वादा करें ना। अच्छा मैं इस दफा भाभी कर लें तो अभी भाई कर नहीं, देखिए तारीफें तो भाई लड़की की होती है ना, लड़की सच्ची की है। ये लड़की क्या सारी बातें टेक्स्ट पे करती हैं? वैसे कुछ बोलेंगे नहीं। बात पे कहूंगा लड़की का भी हक है, ये भी तारीफ करें, लेकिन ज्यादा तारीफें लड़का करे। ज्यादा लड़का, लेकिन कभी कभी तुम ही कहना आप बड़े हैंडसम हैं, बड़े खूबसूरत हैं। ठीक है, तुसी थर्ड ईयर च भजे हुए इंसान हो, लेकिन फिर भी आप बहुत नाइस है कहना बेच। हमारी लड़की के वादा शादी के बाद हनीमून पे नॉर्दर्न एरियाज लेकर जाएंगे। उसको नहीं, उसको पसंद उन्हें चक्कर आते हैं। अच्छा, उन्हें पसंद आ जाती है। उन्हें पसंद नहीं है तेरे। तो फिर कहाँ की फरमाइश की है? नहीं, आई डोंट लाइक ट्रैवलिंग। ट्रैवलिंग पसंद नहीं है। चैनल दे खराब नहीं बेहतर, हालात नहीं बेहतर। आई डोंट लाइक ट्रैवलिंग। भाई हमारी लड़की वादा चाहती है कि शादी के बाद मोबाइल फोन को लॉक नहीं लगेगा। पासवर्ड बताया है, पासवर्ड का पता है भाभी को। मैंने देखे पासवर्ड का पता है भाभी को। आपने भाई ने दूसरी सिम का तो नहीं बताया ना? बस ठीक। वो मैंने इसके मोबाइल में डाल दी थी। अच्छा देखो, मैं भावे कुड़ी वाला पासवर्ड तुसी दसना वाकई इसके साथ इससे आधी लड़ाइयाँ होती नहीं है, बीवी के पास एक्सेस होनी है। बंदे भी समझदार हैं, वो घर वाला फोन घर में रखते हैं, दूसरा फोन गाड़ी में रखते हैं। कॉमन जोक हो गया दोनों, ये तो बड़ा कॉमन जोक हो गया। तो दो लड़कियां आपस में बात करती कहती हाँ भी तुम्हारी शादी की तैयारियां मुकम्मल होगी, कहती सब तैयारियां मुकम्मल, बस पुरानी सिम तोड़ना बाकी। बड़ी कॉमन चीज होगी। फराह का अगला वादा है कि मेरे ड्रेसेस के साथ मैचिंग टाई जरूर लगानी है। ओह माय गॉड, नहीं भाई नहीं होना चाहिए। ये वादा बस उनको चाहिए। अगला फराह का वादा है कि महीने में एक बार तो मैं लॉन्ग ड्राइव पे जरूर जाऊंगी। ये तो 3-4 बार ले जाओ। तो वादा करे ना, मैं वादा करता हूँ। लॉन्ग वॉक पे 2 दफा पैदल लगे जाएंगे, बाद में आप नहीं जान। नहीं मुझे बर्थडे पर और हर इवेंट पर हमेशा सरप्राइज देंगे। अरे सरप्राइज
इस बर्थडे पे कुछ भी नहीं दिया। सरप्राइज। इस बर्थडे पे कोई प्लान नहीं था। सरप्राइज तोहफा है नहीं कि बुआ खोल के हेलो खाली इतना नहीं कर देना कोई गिफ्ट नहीं। बिल्कुल बात सुनिए, ये आपका बायस स्टोरी है कि अभी आप भी लड़की से वादे ले ले जो लड़के के हैं। भाई सोचने भी फटाफट। बात सुनो, लड़की घर बार छोड़ के, अच्छा लड़की के लिए स्केच वादे छड़ के आ रही है तो रहन उन्हें सारा कुछ छोड़ के ना सिर्फ आप इनके एक्सप्रेशन देख ले, इतनी का आजी है ना कि इनके तो एक्सप्रेशन मुझे ऐसे लग रहे घर चलो चलो बिल्कुल वो वाले सही है ना। साडी भांजी रोब ना पावे असि आप कान टूटे हैं मार देंगे मर्जी है करना दे। आखिरी वादा कि मैं जब भी उदास होंगी मुझे अम्मी के घर फौरन ले जाओ। हाँ वो तो चल रहा सिलसिला। तालियां भाई मैंने कहा ये मैंने लिया। अब अगर आप वादा लेना चाहें बेटा इनकी अम्मी की तरफ लेके पांच शो तो वो ना दो तो तेल उदास हो अपनी अम्मी शो तो बाद में चल ले जी। बहुत अच्छे वादे अहद और पैमान बड़े खूबसूरत हुए। अब हम एक नई रिवायत आज कायम करते हैं और कायम करना चाहते हैं, और वो ये है कि हम आज लड़के वाले होने के बावजूद हम अपने ही लड़के से वादा लेंगे, और वो वादा ये लिया जाएगा अभी इनसे कि जो वादे आपने दुल्हन के साथ किए हैं आप वादा करें कि सारी जिंदगी वो वादे निभाएंगे। ये वादे सही नहीं हो रहे। इसी के साथ ये वादे पूरे इंशाल्लाह होंगे। इंशाल्लाह होंगे। मेरे कहने का मतलब वादा एक तरीके से जैसे कि ये और बात सुने नियो की टीम में ऐलान कर रही है जब अल्लाह पाक जल्दी से नया मेहमान आएगा हम बेबी शावर भी करेंगे। और इसी के साथ जो आप जाते हैं नई जिंदगी बसाने जा रहे हैं, नए वादों के साथ, नई ख्वाहिशात के साथ, वहीं पर अपनों से बिछड़ते हुए थोड़ा सा गम भी होता है, थोड़ा सा दिल भारी भी हो रहा होता है। और मुझे भी अपनी रुखसती की थोड़ी सी मुझे यादें ताज़ा हो गई। आपकी अम्मी को बोला मैं कि आपने उदास नहीं होना, जब आप फोन करेंगे ना हम जस्ट अ फोन कॉल अवे, क्योंकि हम लोग करीब करीब रहते थे तो क्योंकि दो ही बहनें थी, एक बहन पहले रुखसत होकर ऑस्ट्रेलिया और उसने भी रुखसत होकर चले जाना था, तो बड़े सेंटिमेंटल से मोमेंट्स होते हैं वो वाले जो। बिल्कुल बिल्कुल आपके। अच्छा लड़की के दिल में बहुत सारी घर बदल रहा है, नए रिश्ते बन रहे हैं, पुराने रिश्ते छूटते तो नहीं है सारी जिंदगी लेकिन जरा एक कदम पीछे रह जाते हैं, तो बहुत सारी चीजें इंसान के दिल में दिमाग में चल रही होती है। पूरी ट्रांसफॉर्मेशन एक जिंदगी की फरा कैसा लग रहा है? चले हम बताएं। अच्छा चेंज है, बहुत अच्छा चेंज है अल्हम्दुलिल्लाह। और लग रहा है नंद भी प्यारी है, लग रहा है कि जो है वो बोलो बेटा सुन के ऐसे नहीं, मेरे ख्याल से लड़के की बड़ी जिम्मेदारी होती है ना कि वो उस टाइम लड़की को इस वक्त थोड़ा सा जो है ना जैसे मतलब इनकी सिचुएशन और जो इनका मतलब इनके चेंजेस आ रहे हैं और जैसा ये चाहती हैं मैं बिल्कुल इनके मुताबिक ही फिलहाल चल रहा हूँ इनको लेके। और मेरी अम्मा ने भी इनको यही बोला कि तुम मेरी बहू नहीं तुम मेरी बेटी हो, तुम मुझे एक दफा बेटी बन के दिखाई मुझे 100 दफा माँ बन के दिखाई, मतलब ये और ये पुरसुकून है, इसको हर तरह से तसल्ली। सीरियस बात बताऊं, काफी मजाक हो गया, बेटियों का बहनों का बड़ा हक होता है, जैसे हम सोचते हैं ना मर्दों का बड़ा हक है ऐसे औरतों का भी बड़ा हक है। हमें चाहिए कि हम इनकी इज्जत करें, इनसे प्यार करें, इनको रिस्पेक्ट से रखें। आपने सिर्फ ये सोचना है कि इन्होंने जितनी जिंदगी अपने माँ वालिदैन की वहाँ गुजारी है अब वो सारी जिम्मेदारी आपके सर पे। तू इन्होंने अयाशी भी करानी, मूवीज भी विखानी है, घुमाना भी है, फराना भी है, तेन कोई गुलामे दवे मेहने दवे किसी वक्त ध्यान नहीं देना, कोशिश करनी है दोवें जी खुश हो तो पूरी नस्ल असल में बेटा या बेटी, बेटा जो है अपने खानदान को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, बेटी अपने खानदान को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। तो बेसिकली ये दो जनरेशंस हैं, दो फैमिलीज जब आपस में मिलती हैं तो अपनी अपनी वैल्यूज को साथ लेकर आ रहे हो, अपनी अपनी तरबियत को साथ लेकर आ रहे हो। क्योंकि पता देखिए आरिफ हमारे यहाँ होता क्या है कि शादी दो अफराद की नहीं दो खानदानों की होती है, दो खानदान जुड़ते हैं आपस में। तो मैं तो कहूँगी अपनी बच्चियों को अच्छे मॉडल्स के साथ हमने तो बड़े माशाल्लाह हमारी बेटी पे कोई। अच्छा यहाँ पे चूंकि देखिए मैं थोड़ी सी ना प्रैक्टिकल बात भी मैं चाहूंगी कि लाजमी करूँ इस जोड़े के लिए, और जो जोड़े घर में हमें देख रहे हैं कि हम गए शादी एक ऐसा सफर है जिसमें कभी गाड़ी का टायर पंचर नहीं होगा, तो ऐसा कहना मतलब कि ये झूठ है, ये ऐसा नहीं है। गाड़ी खराब भी होगी, गाड़ी की ट्यूनिंग की भी जरूरत पड़ेगी, गाड़ी फिर चलेगी भी। तो जब भी आपकी जिंदगी में आपको लगता है कि भाई अब जरा मुश्किल वक्त आ रहा है, तो वहाँ पे इतने प्यारे प्यारे रिश्ते होते हैं। आपकी माँ से आपको लड़की को लगता है कि मेरी माँ से बढ़कर मेरा कोई रिश्ता नहीं है, लड़के की लगता है उसको मतलब माँ बहन है।
आपके जो मसले मसाइल हैं जो होते हैं बाद में अपने घर में अपने बहन भाई से कितने हो जाते हैं ना, तो अपनी चीजें हमेशा अपने तक ही रखनी चाहिए। हमेशा आपस में बैठकर उसको सॉल्व करें, उसको खत्म करें, किसी तीसरे को उसकी खबर ना होने दें। आपस में हर मामला उसका फायदा मत उठाने दें। बिल्कुल। और मेरी एक अपनी शादी को आसान बनाएं, उसमें आसानियां पैदा करें। बिल्कुल। जो देखिए, हम हमेशा ये बात करते हैं कि शादी दो खानदानों की होती है, दोनों खानदान बड़ा जज्बाती होके पूरे प्रोसेस को गुजार लेते हैं। उसके बाद वो सारा इम्तिहान छोड़ देते हैं दूल्हा दुल्हन पे। दूल्हा भी एट टाइम्स जो है वो दो फैमिलीज के बीच में होता है। एट टाइम्स आपकी आपस में कोई उस तरह से पहले से मेल मिलाप नहीं होता। तो मेरी रिक्वेस्ट ये है कि दूल्हा दुल्हन को भी रिश्ते जो हैं वो कम इम्तिहान में डालें। बिल्कुल। तो जिस तरह दुल्हन से एक्सपेक्ट किया जाता है कि दुल्हन जो है वो बेटी बन के दिखाए, बहू बन के दिखाए, इस तरह दामाद से भी कहना चाहिए सबको कि दामाद भी बेटे होते हैं और शादी के बाद बेटे बेटे ही रहते हैं। वो अक्सर घरों में मैं ये भी देखता हूँ कि वो जो एक कोई इम्तिहान शुरू हो जाता है कि बेटा हुन पता लगेगा। लेकिन मेरी नजर से लड़कियों का हक ज्यादा है। बेशक आप देखिए, हम इनका यानी फीमेल्स का सबसे पहला हक हमारा मुआशरा पता कौन सा मारता है? जब ये पैदा होती हैं बच्चियां तो हम कम खुशी करते हैं। ये पहला हक उनका मारते हैं। तो इसलिए इनको ज्यादा रिस्पेक्ट देनी चाहिए, इनसे ज्यादा प्यार से। बिल्कुल। और यहाँ पे आपकी जिंदगी का जो सबसे कीमती और सबसे जो प्यारा रिश्ता होता है वो आपके माँ बाप का होता है। बिल्कुल। ठीक है। तो जो बेटी होती है वो अपने माँ बाप को छोड़ के अपनी जिंदगी के 25-20 प्यारे जो साल होते हैं, जिस घर में वो पली बड़ी होती है, जिस घर से उसकी इतनी यादें वाबस्ता होती हैं, वो उसको छोड़ के नए घर चली जाती है। और जो बच्चियां घर बैठी हुई हैं, प्लीज आप उनके लिए भी आसानियां पैदा करें। बेटियों को भी चाहिए, बहुओं को भी चाहिए कि वो उस घर को अपना घर समझ के वहां पे रहे, पहली बात। और फिर जो उस घर के मेंबर हैं, उसके ससुराली रिश्ते, उनको भी चाहिए कि वो उसको उसका हक वहां पर पूरा दें। बहुत सारी नेक तमन्नाएं, बहुत सारी दुआएं हमारी टीम की, हमारे चैनल की, आप दोनों के लिए। तो अब वो थोड़ा सा भारी और प्यारा लम्हा नहीं, इनके लिए मैं बताना चाहूँ एक बात यह है कि जो तलत में भी बड़ी अच्छी बात थी कि इसने कोई जहेज की डिमांड नहीं की। और ये एक बड़ी ही अच्छी बात है। और अक्सर लोग होते हैं जो बाद में ताने भी देते हैं, लेकिन हमने फिर भी अपना फर्ज पूरा किया। मैंने और वाजिद भाई ने इनके लिए हमने तलत के लिए गाड़ी ली है, TCS करवा दी है, परसों मिल जाएगी। पे चलाएगा ऐसे एक हाथ करके ना, या अल्लाह। कहाँ है जी? चले जी, रुखसती का वक्त बच जाता है। दुपट्टा भैया, वो दुपट्टा जरा दुपट्टा दीजिए। दुपट्टा दीजिए। नहीं, वो दुपट्टा नहीं है, वो नो एंट्री है। मैं जानने देना बाकी पेमेंट रहती है। चलो भी भाई जरा पास आ जाते हैं जरा रुखसती के वक्त। चल भाई आए जी। मेरे पास पैसे तो पकड़ा दो, सोनू में रखूंगी संभाल के शो के भैया।